हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए दो न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना और कौन सा न्यूमेरिकल है जो आपको नहीं समझ में आए। जो मैं समझा रही उसमें से भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। तो आज हम दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, जिसमें से ही बता रखा है कि इसमें 10 न्यूटन तो क्या है, बल है, और 3 मीटर पर सेकंड क्या है, वेग है, और 200 किलोग्राम बल, 200 किलोग्राम द्रव्यमान का बल, वेग और उसकी जो मात्रा है वो दी गई है। तो उसकी नई इकाइयां मानने पर समय व ऊर्जा की नई इकाइयां क्या होगी। मतलब हमें क्या निकालना है, देखो बल दे रखा है हमारे पास 10 न्यूटन और वेग हमारे पास दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मास दे रखा है हमारे पास 200 केजी। क्लियर, ये तो हमें क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय और ऊर्जा। ऊर्जा एक तरह का क्या है, वर्क डन यहाँ पे लेंगे, वर्क डन के फॉर्म में लेंगे, तो वो चीज हमें यहाँ पे निकालनी है, दो चीज निकालनी है। तो देखो हम समय कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बल। तो F बराबर होता है हमारे पास ma। क्लियर, तो यहाँ पे ma रहेगा तो कितना जाएगा, मास तो में दिया होगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास वो होता है चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। क्लियर, तो चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम तो यहाँ पुट कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ टी। तो देखो हमारे पास वेग का मान भी दे रखा है, मास का मान भी दे रखा है, बल का मान भी दे रखा है। समय यहाँ से निकल जाएगा, तो समय निकालो, यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं इसको। डेल्टा टी हम यहाँ ले लेंगे और f इधर ले लेंगे, तो m डॉट डेल्टा v डिवाइड बाई ऑफ f हो जाएगा। तो m मान रख दो यहाँ पे, मान रखेंगे तो मास का मान कितना आ जाएगा, मास हमारे पास है 200, v का मान कितना है 3 और f का मान कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 60। कितना आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं 60 सेकेंड। क्लियर, तो यहाँ पे डेल्टा टी का मान कितना आ जाएगा 60 सेकेंड। एक चीज और है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है, समय बराबर कितना होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा 4, और दूरी बराबर समय, देखो समय बराबर कितनी हो जाएगी हमारे पास, दूरी बटा 4 होता है, और दूरी अगर समय बराबर हो जाएगा हमारे पास दूरी बटा 4, जिसमें 4 हमारे पास हो जाएगी d अपॉन टी। हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। क्लियर, यही होता है, दूरी चाहिए हमें यहाँ से। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन है हमारे पास कितना होता है, वर्क डन बराबर हो जाएगा हमारे पास F डॉट डी। ठीक है, तो ये क्या है, वर्क डन, और डी होता है दूरी, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे तो डी, तो यहाँ पे चाहे इसको डी कैपिटल डी रखो चाहे स्मॉल डी रखो, एक ही बात है। तो डी बराबर हो जाएगा हमारे पास v क्रॉस टी। तो यहाँ पे देखो वेग कितना है हमारे पास 3 है, टाइम कितना है हमारे पास 60 है, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 180 दूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी मीटर में। क्लियर, तो यहाँ से देखो समय तो हमारे पास एक आंसर तो हमारे पास ये निकल कर आ गया कि डेल्टा टी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 60 सेकेंड। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास निकलेगा ये डी निकल गया, तो दूसरा हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा वर्क डन, यानी कि ऊर्जा एक करेगी, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारे पास F क्रॉस डी होता है। तो बल का मान कितना रखा है 10, और वेग दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास 180। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास 1800। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया कि यदि एक पिंड तल से पलायन वेग की आधी चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी। क्लियर, कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक पिंड है
उसको किसी भी एक तल से या पृथ्वी तल से ही हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं, तो उसकी वो कितनी ऊंचाई तक, किस मैक्सिमम ऊंचाई तक या किस महत्तम ऊंचाई तक वो जा सकता है, तो वो हमें निकालना है। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करना, ताकि मैं इसकी अलग से वीडियो में आपके लिए ला सकूं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल इसको डायरेक्ट याद करेंगे कि एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, पलायन वेग। आर ई क्या है यहाँ पे, रेडियस है अर्थ की। ठीक है, तो वी स्क्वायर आर ई डिवाइड बाय ऑफ 2g माइनस का वी स्क्वायर। क्लियर। वैसे हमारे पास पता है, हमें पता है कि हमें पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा, वी ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g। क्लियर, 2g होता है। लेकिन ये क्या बोला हो, देखो एक पिंड तल से पलायन वेग की आधी चाल से, तो पलायन वेग का हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो पलायन वेग की आधी चाल से, तो अंडर रूट ऑफ 2g का हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। क्लियर, आधा करना पड़ेगा। तो प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड द्वारा मैक्सिमम ऊंचाई उसकी कितनी होगी। तो ये जो वी का मान है वो यहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ पे पुटअप कर दो, ये वी लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम ऊंचाई है। क्या है ये, महत्तम ऊंचाई है। क्या है ये, महत्तम ऊंचाई है। क्लियर, ये महत्तम ऊंचाई है। h बराबर यहाँ पे, तो देखो अब वेग का आधा कर दिया ना हमने यहाँ पे, तो वेग का आधा ले लो, चाहे यहाँ पे वेग आधा कर दो, बात एक ही है। तो वेग का आधा हमने कर दिया, यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना जाएगा, ये चीज आएगा। तो देखो इसका करेंगे अंडर रूट ऑफ 2g बाय 2 का होल स्क्वायर और r e। क्लियर, और ये हो जाएगा 2g माइनस का ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g बाय 2 का होल स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट से, ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2g बाय 4 डॉट डिवाइड बाय 2g माइनस, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2g बाय 4। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। इधर से कट जाएगा ये 1/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, g मल्टीप्लाई बाय बटे 2 डिवाइड बाय 2g माइनस के, इसको कैसे लिखेंगे, g बाय 2। क्लियर, बस इसके बाद जो सिंपल कैलकुलेशन करना है वो हमारा निकल के आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, g का स्क्वायर बटे 2 डिवाइड बाय ऑफ, इधर कैसे करेंगे, 4 आ जाएगा इधर, 4 और 4 माइनस 1 जाएगा तो 3g बटे 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, g स्क्वायर डिवाइड बाय 3g। देखो g से g कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बाय 3। तो कौन सी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है उसकी कितनी हो जाएगी, बाय 3। क्या आ जाएगा, बाय 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, धन्यवाद।